ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। चारों ओर से ध्यान हटाकर भृकुटी के मध्य स्वयं को आत्मा देखेंगे। छोटी सी बिंदु में आत्मा 84 जन्मों का पार्ट समाये हुए, बहुत शक्तिशाली इस देह की मालिक बाप दादा का आवाहन करते हूँ। सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। उसमें छुपे गुह्य राज हमारे अंतर मन में भर जाइए। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। और बाबा की छत्र छाया में सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य। 4 दिसंबर 95 के यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नया नयो को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। संपन्नता का फाउंडेशन, और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। क्या कहा बाबा ने? अगर फाउंडेशन मजबूत है, पक्का है, तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम? संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है, कोई डाउट नहीं है। संपूर्ण बनेंगे ही बनेंगे। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्मा स्वरूप में जानना, मानना, चलना, और बाप को भी जाने, जो है जैसा है ये जानना, यह है यथार्थ निश्चय। ठीक है, अभी दूसरे तीसरे निश्चय पर बाबा आएंगे, लेकिन जो सबसे पहला पहला निश्चय है, क्या है? खुद को जानना, मानना और चलना, और बाप जो है जैसा है उसे जानना, मानना, चलना। तो ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय मतलब सबसे पहला पहला बेस यही है। अब उसके बाद आगे के निश्चय आते हैं। दूसरा निश्चय क्या है? योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं, और स्थान का शांति शक्तिशाली वायुमंडल, शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार व पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है। दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में यह संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। यह है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर है अच्छा लगता है। ये वाले निश्चय की बात हो रही है। तीसरा नंबर, दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं, उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। वो जो चार प्रकार के निश्चय हैं वो अलग है।
मुझे ऐसे लगा कि बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय, वो निश्चय वो भी जरूरी है, मगर ये निश्चय जो बात कर रहे हैं बाबा, ये स्वयं में और बाबा में निश्चय जो यथार्थ होता है, उसके बाद हमारा थोड़ा निश्चय ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, वहां जाना चाहिए, उस हिसाब से। तो बाबा ये निश्चय ऐसे बोल रहे हैं, वो वाला निश्चय नहीं। बाबा ने कहा ना, निश्चय भी कई प्रकार के हैं। तो पहला यथार्थ निश्चय, दूसरा अच्छा लगता है, तीसरा दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं, उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे। ज्ञान कैसा है, क्या करना है, उसकी गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। लेकिन यथार्थ निश्चय विजयी बुद्धि होते निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता है जब शुरू शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है, परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे अच्छे उमंग से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या बताया बाबा ने? पिंकी बहन, कोई और बोलेगा? ओम शांति दीदी। बाबा ने सभी के निश्चय देख रहे हैं बाबा। मतलब कि फाउंडेशन मजबूत है तो हम संपूर्ण बनेंगे। बाबा ने हम्म। कहा कि स्वयं को भी मतलब आत्म स्वरूप में जानना, चलना। मतलब बाप जैसा है उसको उसी स्वरूप में जानना, मानना और चलना। और दूसरा हाँ। बताया बाबा ने कि अच्छा लगता है, बहुत हाँ। मतलब अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और तीसरा हम्म। बताया बाबा ने कि दुख से किनारा करके सुख का अनुभव होता है वहां जाने से। हाँ, मतलब हम बहुत कई सारे बार दुखों से आजकल, दूर होते आजकल ये थर्ड क्वालिटी वाले ज्यादा नहीं आ रहे हैं, बहुत दुखी है, चलो वहां शांति मिलेगी हैं। थोड़ी जी देर के लिए। अभी ऐसा वाला पुर बहुत कम है जो ज्ञान के कारण आए कि हम भगवान की खोज कर रहे हैं, तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही। जगह जगह जाते हैं ना, मठों में, पंथ में, गुरुओं के पास, कहीं अकेले तपस्या करने के लिए, तो ऐसी आत्माएं जो भगवान को खोज रही हैं, वो आत्माएं अभी दिखती हैं। तीसरा नंबर ज्यादा दिखता है। क्या ख्याल है आपका? ऐसे ही है कि जो ज्ञान में आने वाले, मतलब जो ज्ञान को जानने के इच्छा रखने वाले, भले ही वो भक्त हो, भक्ति तो सभी करते हैं ना वो, तो वो भले ही भक्ति में हो, लेकिन ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन बहुत पक्का होता है, क्योंकि ज्ञान के आधार पर होते हैं। और कोई दुख के आधार पर है, थोड़ी सी शांति मिली, चले गए उसके बाद, या कोई अच्छा लगा, वहाँ वाइट ड्रेस वाले हैं, वातावरण बहुत अच्छा है, थोड़ी देर बैठ आते हैं, ऐसे वालों का फाउंडेशन कच्चा होता है। तो ये तीन निश्चय आज बाबा ने बताए। और यही है, कुछ और भी है इसमें? यही है ना, यही तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है, ये तो बहुत अच्छा है। बाबा को नए नए को देखकर खुशी भी होती है, और ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है या नंबर 2 है? 2 में क्या बोला था बाबा ने? अच्छा लगता है। पहला नंबर यथार्थ, जो होना चाहिए वैसा निश्चय। अगर नंबर 1 निश्चय है, तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा, है ना ऐसा? अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगी, तो नंबर 1 निश्चय में पक्के हो आप। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में लाती है स्वप्न मात्र, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म, आत्मा का स्वधर्म क्या है? पवित्रता। तीसरा ज्यादा है ना, पीछे आंसर दिया है, फाउंडेशन है यथार्थ निश्चय। राइट। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि पवित्रता स्वधर्म है, अपवित्रता परधर्म है, और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया, तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छा आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है, जो बाप जो है जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते हैं। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है, तो सब हाथ उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो, जो सर्वशक्तिवान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। तो क्या हुआ फिर? कहने मात्र कहना हो गया कि हमें निश्चय है, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है क्या? चोर लोग जो होते हैं वे अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं, चोर गेट होता है ना। तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो। चलो सभी चेक करो, कहाँ कहाँ से आती है माया। कल भी बताया था ना, माया के आने के गेट कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं माया के आने के गेट? ओम शांति दीदी। हम्म। आंखें हैं, कान है, और मुख से भी जैसे कोई बोलता है तो वही कोई शब्द बम भी बोल लेते हैं साथ में। हम्म। और और हम्म। बुद्धि में भी जैसे अब आ जा रहे होते हैं तो कोई बात भी कर रहा होता है तो कुछ ना कुछ कान में पड़ जाता है। कान में पड़ जाता है। सुनते भी नहीं है, अनसुना करके जाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट पड़ जाता है। कहाँ? फिर वो कहीं ना कहीं बार थोड़ा थोड़ा डलते डलते वो इतना भर जाता है कि फिर बुद्धि में वो आ ही जाती हैं वो बातें फिर। हाँ, बाबा ने कहा था ना कल, गुब्बारा भर जाता है तो फिर हाँ फटेगा जी, वो। हाँ जी, फटेगा वो एक दिन। कल डिस्कस भी हुआ था ना, कहाँ कहाँ से माया आ जाती है। जी दीदी। कहीं सुन लिया आपने, कहीं देख लिया, कोई दृश्य पड़ गया आंखों के आगे, वो हाँ जी। चला गया मन बुद्धि में। कोई सॉन्ग भी होता है, आप देखो सुबह सुबह कहीं स्ट्रीट सॉन्ग्स जो चलते हैं ना, कोई अच्छा लग गया आपको, वो भी कान में चला गया, और वो पता चला सारा दिन वही बज रहा है, अंदर ही अंदर बज रहा है फिर वो आपके कान। क्यों ऐसा? क्योंकि ध्यान लगा दिया आपने उधर, अच्छा बोल दिया आपने उसको। अच्छा नहीं बोलना है, टेका नहीं देना है, तो अंदर चला जाता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना सारी, सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है।
अब जहां आपने फोकस कर दिया वो छप जाएगा। है तो सारा रिकॉर्ड, जो देख रहे हो जो सुन रहे हो सब अंदर जा रहा है सब। अनकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं उसमें जा रहा है। एक है सबकॉन्शियस माइंड, जिस पे ध्यान लगा देते हैं वो उधर चला जाता है। तीन तल हैं। जैसे मटका होता है ना, मटका। अब मटके के तीन तल लगा लो, एक ऊपर वाला जो छलक रहा है, एक बीच वाला जो उसका मोटा सा भाग होता है ना मटके का, बस वहां तक, और एक है बिल्कुल नीचे तले तक, जहां सब कुछ बैठ जाता है ना, जैसे रेता होता है तो बैठ गया, वो वाला तल। जो रेता बैठा हुआ है उसको कहेंगे हम कौन सा माइंड, कौन सा कहेंगे? अनकॉन्शियस माइंड। परिस्थिति, व्यक्ति, पांच कर्मेंद्रियां, हाँ। तो अनकॉन्शियस माइंड, और जो बीच वाला पोर्शन है उसे क्या कहेंगे? जो छलक रहा है उस उसको कहेंगे कॉन्शियस। जो बीच वाला है सब कॉन्शियस, और जो नीचे रेता बैठा हुआ है अनकॉन्शियस। तो जब हम सुदर्शन चक्र का अभ्यास करते हैं तो नीचे वाले को हिला देते हैं, अनकॉन्शियस माइंड को। तो वो हिल जाता है, जैसे मटके में रेत पड़ी हुई है, आपने हिला दिया तो पूरे में फैल जाती है ना, मटमैला हो जाता है पानी, और रेत 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 घूमती हुई दिखाई देगी, ये होता है। और फिर आप उसको ऊपर नीचे करके जैसे मटके को पूरा घुमा दिया, तो आप निकाल सकते हो। इसलिए सुदर्शन चक्र से कहते हैं माया का गला कटता है। तो बाबा कह रहे हैं चोर गेट तो नहीं है, चेक करो। नहीं तो माया कहाँ से आई? ऊपर से आई। ऊपर से आ गई क्या? अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन खत्म क्यों नहीं हुई? नीचे कैसे आ गई ऊपर से? कोई छिपे हुए गेट से आती है तो आपको पता नहीं पड़ता है? तो चेक करो, माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना के रखा है। अच्छा, सपोज करो ऊपर के गेट से आ गई, जैसे बाबा विजुअलाइज करा रहे हैं, तो फिर आपको खत्म कर देनी चाहिए वहीं की वहीं, जब आपको पता है कि ऊपर के गेट से आ रही है। क्या मतलब हो रहा है इसका बाबा का? कौन से चीज की कमी बाबा इसमें बता रहे हैं? हमारी। माया का तो काम ही है ये करना। हमारी क्या कमी बता रहे हैं? हम्म। सब कौन सी कमी बता रहे हैं? सेल्फ रियलाइजेशन की दीदी। हाँ, इसको और भाषा में क्या कहते हैं? अटेंशन। जी दीदी। जब पता है माया इधर से आ सकती है तो बंद क्यों नहीं करा गेट? वहीं की वहीं खत्म क्यों नहीं कर दिया इसको? बिल्ली भी दिखती है ना, कई बार ऐसे भी होता है लोगों के घरों में। चूहे का भी पता है कहाँ से आएंगे, चूहे घूमते भी रहते हैं, फिर भी उन्हें निकालने का प्रयास नहीं करते। क्या कहते हैं? ये तो कौन है? मूषक महाराज देवता है, ये तो घूमने दो, खाने दो। चोर गेट बना के रखे। और गेट बनाती भी कैसे है माया मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव संस्कार कमजोर होंगे, वही माया अपना गेट बना देगी। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर होता है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है तो माया तो जानी जानहार है। उसको पता पड़ जाता है। क्या पता पड़ जाता है? कि ये गेट कमजोर है। कौन सी माया को पता पड़ता है? कोई विकार अलग से है, दिखते हैं कि हाँ इसको पता पड़ रहा है? हम्म। किसको पता पड़ जाता है? ओम शांति दीदी। हमारे संकल्प है ना जो, वही तो माया है, जो हमारे कमजोर हम्म। संकल्प आए। कमजोर संकल्प है, राइट। और सामने विकार वाले भी वही। तुम्हें है ना, जो सामने व्यक्ति हैं उन्हें हमारी कमजोरी का पता पड़ जाता है, वो भी माया बनकर आते हैं।
एक तो हमारे अंदर भी है, सही विकार बोला भी माया। आपने। दीदी हाँ। विकार भी माया है। हाँ। विकार भी माया है, विकार जो विकार हमारे हाँ, हैं वो विकार, भी माया। विकार तो चलो मोटी बात हो गई, व्यर्थ संकल्प ये माया बनकर आ जाते हैं ना, जो हमारे अंदर विचलित हमको पैदा करते हैं, संकल्प उत्पन्न करते हैं। तो चलते फिरते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी हो जाता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। हमारे अंदर के ही गेट खुले हुए हैं। कौन से गेट? कहीं कान खुला हुआ है, कहीं ये सब कर्मेंद्रियों को बंद नहीं किया है। और कौन सा खुला हुआ है जो व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है? मन के गेट खुले पड़े हैं। कहाँ? औरों से लगा रखे हैं। गेट सीधा एक की तरफ जाना चाहिए, वहीं से आए वहीं पे जाए। जैसे एक पाइपलाइन है, मैंने बाबा की तरफ ही लगा रखी है, लेकिन इसमें क्या हो रखा है, मैंने अनेकों से पाइपलाइन जोड़ रखी है। होते मल्टी पाइप्स होते हैं ना, मल्टी प्लग होता है, मल्टी पाइप। तो यहाँ मैंने इधर भी जोड़ रखी है, इधर भी जोड़ रखी है, इधर भी, इसका भी ध्यान, इसका भी ध्यान, इसका भी ध्यान। चारों ओर मैंने अपना घेराव डाल रखा है। बाबा की तरफ भी है, लेकिन जो उससे आना चाहिए कब होगा? जब हम उसकी तरफ ध्यान लगाएंगे। लेकिन ध्यान चारों तरफ लगा हुआ है, उससे भी इससे भी। क्या हो रहा है? माया के गेट बने हुए, आ जाती है कहीं से भी। क्या करना है? चलो अभी विजुलाइज करो। एक रस्सी है, एक बाबा से बांध रखी है मैंने, और ऐसी ही रस्सियां कई बंधी हुई हैं मनुष्य आत्माओं से। बाबा की एक किरण आई और मेरी भ्रिकुटी में टच करके मुझसे फैल गई उन सूक्ष्म रस्सियों की आधार से। और मैं क्या करती हूँ उसी समय? कट कर देती हूँ। मेरे हाथ में कैंची है, मैंने कैंची से उन सभी तारों को, रस्सियों को कट कर दिया। मैं मुक्त हुई। अब मेरा कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ बाबा से हो गया। ठीक है। ओम शांति। तो ये भी विजुअलाइज करने का तरीका है कि रस्सियों को कैसे काटे। मन के अंदर जो सूक्ष्म तार बने हुए हैं उनको काटना है। तो बाबा कह रही है कहाँ, बाबा कह रहे कहाँ से आए फिर? कहने में तो कहते हो सर्वशक्तिवान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी हो सकती है क्या अगर भगवान साथ है? तो नहीं ना। तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है। लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का, ऐसा तो कोई लोभ नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया, लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप लेती है। लोभ विकार जो है कैसे आता होगा? और वो रॉयल लोभ क्या है? देखो कि बता रहे बाबा, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। रॉयल लोभ आपके पास आएगा। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, सेवाधारी है, सब में अच्छा है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, सब रूप से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय जो चाहिए उस समय के, उससे उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। क्या कहा बाबा ने?
कई बार क्या होता है, ये भी लोभ है ना। लोभ का एक प्रकार है। मुझे चाहिए, क्या चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। बाबा ने कहा मोटे मोटे रूप वाला तो खत्म कर दिया, ये खाना है वो खाना है, मगर ये सूक्ष्म रूप, इसका लोभ चेक नहीं किया। ये भी लोभ है। मैं ही कर सकता हूं, मैं करती हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। अभी देखो, एक के साथ में और कितने विकार, यानी कि क्या कहते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, सूक्ष्म रूप माया के आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, सुन रहे हो सभी? जी दीदी। क्या कहा बाबा ने? जी दीदी। बाबा एक एक करके बता। एक के साथ कई विकार आ जाते हैं, मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, या मुझे नहीं हम्म। पूछा, इस तरीके हम्म। से मैं बहुत पड़ी रहती है ना अंदर। तो इससे क्या होता फिर है? माया। माया अंदर आ जाती है। हम्म। लोभ विकार के लिए क्या कहा? लोभ विकार के लिए क्या कहा? लोग विकार हम के लिए कुछ ना कुछ खाने का भी हमारे मन में आ जाता है ना। ठीक है निशा बहन, कौन बोल रहा था और? हम शांति दीदी। हम्म। बाबा ने कहा है कि पीछे। खाना पीना तो एक बड़ी बात हो गई है, पहनना भी हो हम्म। गया। तो बाबा कहते ये तो चल मोटा विकार हो गया, इसमें तो हम संतुष्ट हो गए हैं कि ब्राह्मण परिवार है, भी ये सिंपल रहना है, सिंपल खाना है, जो हम्म। भी हमें मिले वो भी खाना है। लेकिन जैसे अब कोई सेवा में जाते हैं, हम निरंतर सेवा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हर चीज में, मुरली सुनाने में हो गया, चाहे भोग बनाने में हो गया। लेकिन क्या है कि कई बहनें नाम नहीं लेती हैं कि इस बहन ने या इस भाई ने बहुत अच्छा किया है, जिज्ञासु है ये। तो ये चीज भी मन में आ जाती है कि मैं ये कर रही हूँ और मेरा नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो ये छोटा छोटा ये अंदर का अंश भी क्या होता है कि लोभ का आ जाता है। और मान मान शान की भी रह जाती है कि मेरा मान नहीं हो रहा। जैसे कई बार हम्म। आगे कोई दिवाली है या फिर जयंती है, तो कई बार वो तो कैंडल लाइट चलाती है ना दीदी। तो कई हम्म। होता है बहुत सेवा करते हैं, तो वो हम्म। उनको कई बार बहने नहीं ध्यान रहता, तो वो नहीं आगे बोलते हैं कि कैंडल लाइट्स करो, आप भी आओ। इसलिए भी नहीं तो बोलते ना, हाँ क्योंकि जी, अपना समझते हैं कि हमारे घर के हैं, हाँ जी, बाहर वालों को मिलना हाँ जी। चाहिए। पर कई बार वो मन में आ जाता है ना कि मैं तो इतनी सेवा करती हूँ, इतनी हर बार आती हम्म। हूँ, तो दीदी ने मुझे नहीं बुलाया। तो वो छोटा छोटा अंश है ना, वो मन में रह जाता है कि दीदी ने मुझे हम्म। बुलाया नहीं, मैं इतना भी करती हूँ। तो बाबा कहते हैं ये छोटे छोटे अंश भी क्या और होते किस हैं अभी बिल्कुल ठीक ठीक बोला हाँ आपने। जी, ओम और शांति। किस रूप में लोभ हमको पता चलता है? सूक्ष्म लोभ। चाहिए चाहिए कहीं होगा, देखना वो, ये होना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को प्यार करना चाहिए। जो ये अंदर की मांगनी होती है ना, बाबा ने कही अभी पिछली मूल्यों में भी कुछ आया था ऐसा। ये भी क्या है? मांगना है। जैसे भगवान से भी हम करते हैं ना लोभ। नहीं, भगवान से, बाबा से तो नहीं करेंगे, ये आत्माओं से रहता है। तो बाबा कह रहे हैं, अच्छा नाम ले भी लिया ना, नाम सुनते सुनते मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आएगा। या बहुत काम करके आया और किसी ने पूछा नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं, तो करना ही क्या? क्यों पूछे कोई? यहाँ पे कोई हमें एक दूसरे से पूछने आए हैं क्या? यहाँ सब अकेले हैं। परिवार है, लेकिन कोई किसी का संबंधी नहीं है, संबंध सारे एक बाप से हैं। हाँ, दूसरा भी है, पूछे भी नहीं तो कुछ कहे भी नहीं कोई किसी को। सबको अपना पुरुषार्थ करने का हक है पूरा। हमें सूक्ष्म ध्यान रखना है बहुत। इस ब्राह्मण परिवार में रहते हुए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमको पता नहीं पड़ता है कि दूसरे को खराब लग रही होंगी।
ये भी डिससर्विस हो जाती है। समझ रहे हो? कौन से हैं ऐसे डिससर्विस के जो ब्राह्मणों के अंदर होते हैं? बहुत ज्यादा अपने बारे में बोलना। कोई अपने ही बारे में अपनी ही महिमा करता रहता है। क्यों सुनाए हम किसी को अपनी महिमा? मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ। हर बार जब भी सोचो अपने बारे में बोलते रहना, जिसको बाबा कहते हैं मियाँ मिट्ठू बनना। हमने ये किया, हमने वो किया। किसी को नहीं सुनाना, एक बाबा को सुनाना है। और एक चीज होती है कि जब आप किसी से बात करते हो तो किसी को टच भी नहीं करके बात करना है। ऐसा आप में से है कोई ऐसा टच करके बार बार ऐसे छू छू के बात करते हैं? है आप में से किसी की आदत ऐसी? नहीं दीदी, ऐसी नहीं है दीदी। किसी की भी? जैसे कई बार हम किसी को बोलते हैं ना, तो किसी का ध्यान खिंचवाने के लिए ऐसे ऐसे किसी को टच करते रहते हैं। नहीं है? ओम शांति दीदी। कई बार कोई नहीं सुनता है, नहीं। जैसे लौकी को हो गया, युगल हो गया, बेटा हो गया, तो हो जाता है कि कई बार ईयरफोन लगा के सुन रहे होते हैं कुछ, तो नहीं सुनते हैं, तो नहीं, वो टच अलग करना। चीज है, वो अलग चीज है। हाँ, नहीं, आप दो जने खड़े हो, ब्राह्मण आत्माएं खड़े हो। अच्छा। आपको कोई कुछ बात बता रहा है, बार बार ऐसे हाथ जैसे अपने हाथ से छू छू के ऐसे टच टच करते हैं ना। हाँ जी, कईयों की देखो आदत ऐसा होती हुआ, है। देखो ऐसा हुआ, देखो ऐसा हुआ। नहीं नहीं करना दीदी, चाहिए। ऐसा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि बाबा ने मना किया है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत नियम मर्यादा है ब्राह्मण परिवार में। किसी का भी समय व्यर्थ नहीं करना है। किसी को भी ऐसा कुछ कहना नहीं है जो सोचने में पड़ जाए, संकल्प चल जाए। इन बातों का बहुत ध्यान रखना है ब्राह्मण परिवार में। विशेष ब्राह्मणों में क्यों? क्योंकि हर एक का समय बहुत कीमती है। उनका पुरुषार्थ कर रहे हैं वो, और भगवान उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं से सूक्ष्म रूप में पाप बन सकता है। विकर्म जिसको कहे, पाप नहीं कहे, विकर्म बन सकता है। बोझा ला सकता है। किसी के संकल्प चलाने के निमित्त बन सकता है। उसकी वजह से अगर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो बोझा किस पर जाएगा? तो ये ध्यान रखना है, चिंतन करना है इसके ऊपर। बाबा कह रहा है वो उसका हक है, पिता है हमारा, टीचर है। तो आगे पढ़ते हैं। पूछने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए आराम से घर में बैठो। जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार से विकारों का रॉयल रूप आता है। और एक भी विकार आ गया, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया। इसे लग रहा है जैसे हमने पढ़ ली है क्या ये मुरली? या यही मुरली, यही पोर्शन पीछे भी आया होगा। एक भी विकार आ गया, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का, हमारी मान्यता हो, उसका अभिमान, उसका भान आ गया। तो जहां एक विकार होता है वहां उसके चार साथी छिपे हुए रूप में होते हैं। कहते हैं ना, कोई एंट्री करते हैं तो एक घुसा के पहले मैं घुस लेता हूँ, फिर तुमको भी घुसा लूंगा। तो एक घुसता है और पीछे से कहता है आओ आओ आओ, तुम भी आओ। तो एक चोर को तो आपने एंट्री करा दी, साथ साथ उसके पीछे और भी है, वो भी आ जाएंगे। ये देखो, सूक्ष्म में भी है तो स्थूल में भी है। हर एक को आपने चांस दे दिया, और वो जो छिपे हुए हैं वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है। पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है। माया चोर गेट से आ गई, ये है पता।
ये नहीं कहो पता नहीं। हम्म। माया, चोर गेट से आपने एंट्री करवा दी, फिर कह रहे हो पता नहीं पता नहीं पता नहीं। पीछे लिख रही है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। संडे की मुरली। हाँ, संडे की मुरली में था ये सब, ये तो 95 की है ना, उसी तरह का संडे की मुरली में भी था। तो बाबा कह रहे हैं, और टीचर को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो। हम्म। ओम शांति दीदी। दीदी ये मुरली ना, उसमें 42 जो मुरलियां थी ना, प्योरिटी वाली, हाँ। अच्छा। उसमें आई हुई है। उसमें आपने उसमें उसमें पड़ी होगी, 10 उसमें सितंबर पढ़ी होगी ना। 23 के दिन भी चली थी, पीछे कुंजन बहन कह रही है। अच्छा, ये पवित्रता वाली मुरली में हाँ, चली ये थी। 4 दिसंबर 95 वाली उसमें आई हुई है ये। ओह, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कल ही पढ़ी है मैंने। इससे पहले भी एक मुरली थी ना, तब भी आप बोल रहे थे, तो वो भी उसी में थी। अच्छा। हाँ जी। इसलिए पता नहीं पड़ता ना कब पढ़ी है, इतनी हाँ। सारी मुरलियां पढ़ रहे हैं, वो कब रिपीट हो जाएगी दोबारा, तो ऐसा लग रहा है कल ही पढ़ी है हमने ये तो। वो हमें भी कंफ्यूजन हो अच्छा। रहा है बीच बीच में ना कहीं। हाँ, कई बार की अभी पढ़ी है हमने। ये चल तो सीरीज में रही है ये, लेकिन उसमें हमने पढ़ी होगी, हाँ। ये पवित्रता की मुरली है। राइट। और ये 10 सितंबर 23 को भी चली है, क्योंकि जो सीरीज चल रही है ना संडे में, लेकिन उतनी दूर वाली मुरली थोड़ी दूर हो जाती है। 6 महीने हो गए, तो वो थोड़ा दूर हो जाती है, लेकिन ऐसा लग रहा है बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ी है, तो उसी ये में हमने पढ़ी है। पर्सनली रिवाइज करी है ना सबने, तो हाँ। तभी लग रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक हो तो अच्छा हो। और जो साथी हो वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। ये बाबा कह रहे हैं, टीचर्स के लिए क्या लोभ होता है। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कता है, फिर समझते हैं कि क्या करें। ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था या बाप है? अगर मददगार था वो जिज्ञासु, तो किसी और जिज्ञासु को वैसे ही बना देगा। तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है, यानी अपने से ध्यान भटकवाने की कोशिश करती है माया। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिवान साथ है, तो बाप किसी ना किसी को निमित्त बना ही देता है। एक मुरली में है, बाबा माताओं के लिए कहते हैं कि बाबा ना माताओं से छम 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 पैसों की वर्षा करवा देगा। अगर इतना निश्चय है ना बाबा को अपना काम करवाना है, तो छमाछम बरसात करा देगा, सिक्कों की, पैसों की। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो, और नहीं योग शिविर तो करा लें। ये भी तो चांस होना चाहिए ना, चलो भाषण नहीं करें, स्टेज पर तो आ जाए। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक ही हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए। ये देखो, सबके संकल्प बाबा चेक कर रहे हैं। जो सेंटर में है उनके क्या चलते हैं संकल्प, जो घर में रहने वाले हैं उनके क्या चलते हैं संकल्प, मुझे पूछा नहीं। अब जो सेवाधारी होते हैं, जो सेंटर के निमित टीचर भी नहीं है, गृहस्थ में वाले वो भी नहीं, जो ऐसे सेवाधारी होते हैं ना, भाई होते हैं इधर से उधर सेवा करते रहते हैं, बहनें होती हैं जो आगे पीछे घूम घूम के सेवा करते रहे, उनके संकल्प क्या चलते हैं? एक एक के संकल्प बाबा पढ़ रहे हैं। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर आए नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया, अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, यह भी मांगना है। चाहिए चाहिए, ये है रॉयल मांगना, ये होना चाहिए। ये हमें पहचानते नहीं है, दादी दीदियां भी सभी को पहचानती नहीं है, जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं।
तो यह संकल्प आना, यह भी सूक्ष्म मांगना है। बाबा हमारी चेकिंग कराने बहुत ही अंदर तक, लोभ कहाँ कहाँ तक समाया हुआ है। कहते हैं ना, हमने तो 5 विकार छोड़ दिए। छोड़ दिए क्या? किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। एक्सपेक्टेशन रखना भी मांगना है, लोभ है। ब्राह्मणों के अंदर का लोभ बता रहे हैं बाबा। ठीक है ना? ये उनका लौकिक का नहीं बता रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है, मानो आप स्टेज पर आ गई या आपकी कोई भी विशेषता के कारण। योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहां के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? जैसे आजकल है ना, कुछ बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे, वो नई नई बातें सुनाते हैं, इधर के उधर के ले लेके एग्जाम्पल्स ले लेके सुनाते हैं, नाम हो जाता है उनका। कौन चाहिए? फलानी चाहिए। कौन आवे? फलानी आवे। चाहे योग में कच्ची भी हो, तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं। समझ रहे हो? आपके दिमाग में कोई व्यक्ति हो, ये तो बहुत अच्छे नए नए तरीके से बताते हैं, इन्हीं को आगे करना चाहिए, लेकिन योग भी होना चाहिए। उनको कराने वाला कौन? बाबा कह रहे मुझसे बुद्धि मत हटाओ बस तुम। जिनको भी निमित्त बनाया उनको भी बाबा ने बनाया, और इस पर फाइनल नंबर नहीं होने। तो किस पर फाइनल नंबर होने हैं? तो जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि किसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए, लेकिन योग्य कितनों को बनाया। योग्य, योग्य मतलब बाबा के कार्यों में मददगार, योगी, ज्ञानी, माया को परास्त करने वाला, शक्ति रूप, ये कितनों को बनाया। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर की इंचार्ज, और 30 में से 15 हिल रहे हैं। 15 हिल रहे हैं मतलब सेंटर नहीं हिल रहा है, सेंटर में रहने वाले हिल रहे हैं। 15 ठीक है, तो फायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। इसलिए ये भी चाहिए चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया, कौन आया, ये आया कि वो नहीं आया, उसको आना चाहिए, इसको नहीं आना चाहिए, अभी परसों यहाँ हुआ कल वहां होना है। तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? किससे योग लगाने को बोला है बाबा ने? बाबा से। बाबा को ना देखकर अगर हम व्यक्तियों को देख रहे हैं, तो बाबा से तो डिटैच हो गए ना। तो मुख्य बात, जो यथार्थ फाउंडेशन है उसको पक्का करो। क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या बोल रहे हैं? जो नहीं बोलते हैं वो बोलेंगे। पीछे आंसर सब दे रहे हैं। मेन बात ये है कि योग अच्छा होना चाहिए, इधर उधर हम्म। नहीं ध्यान ज्यादा जाना चाहिए ना, कि बुलाया नहीं बुलाया ये। हम्म। और अपने पर ध्यान होना चाहिए। अगर स्वचिंतन में हम होंगे, तो ये पर चिंतन, ये इससे पिछली मुरली थी, होगा ही नहीं। अपने अंदर की चेकिंग में, अपने एक एक संकल्प की चेकिंग में, सभी कर रहे हो संकल्प की चेकिंग, चेक इन चेंज कर रहे हो।
एक एक संकल्प, हाँ जी। एक एक संकल्प की बात हो रही है। हाँ, उसमें परसेंटेज हो सकता है, लेकिन ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। कौन आया मेरा, उसके प्रति क्या संकल्प चल रहा है, चेक एंड चेंज। कई बार आपका हो सकता है मन ही ना करे चेंज करने का, खुंदक, इसने बहुत मेरे साथ ऐसा करा, तो आपको पता है आपका संकल्प चल रहा है, फिर भी नहीं चेंज कर पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है। फिर क्या करेंगे? फिर उसके लिए आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं, अव्यक्त मुरली पढ़ो, ध्यान हटाओ अपना वहां से, कुछ और करो। बस लेकिन अटेंशन चाहिए कि हाँ मेरा संकल्प चल रहा है, मेरा समय वेस्ट जा रहा है, मुझे अपने को ठीक करना है। कोई और नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर की बात तो आपको ही पता है ना, क्या चला रहे हो आप, कौन सा चैनल चल रहा है, किसी को नहीं दिख रहा। आगे बढ़ते हैं। तो मुख्य बात, यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हैं मैं आत्मा हूं और बाप सर्वशक्तिवान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिवान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा आपका बाप सर्वशक्तिवान है? क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो। क्या करें बाबा, हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो ना। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। हाँ, पश्चाताप, पश्चाताप भी नहीं कराना है बाबा ने कहा, लेकिन अगर हो रहा है तो भी पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है, निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजय। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ। अब बाबा हमको समझा नहीं दे रहे हैं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो, चलो आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो। कई अभी निरंतर योगी नहीं है, कुछ समय योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं। लेकिन अपने को कहलाते क्या हो, योगी या योद्धे? कहलाते तो सहज योगी हो। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं। लेकिन मुबारक के साथ ये चेक भी करना कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 है। नंबर 1 फाउंडेशन क्या बताया बाबा ने, और 2 क्या बताया? 1 क्या बताया? यथार्थ निश्चय दीदी। हाँ, वेरी गुड। 2 क्या बताया? तू अच्छा लगता है दीदी। और 3 क्या बताया? फिर लौकिक में जो कोई दुख है उससे किनारा हो हम्म। जाता है बाबा के घर जाके, लौकिक दुख से। हाँ, लौकिक दुख से बचने के लिए सेंटर पर आते हैं, शांति पाने के लिए। वो है 3 प्रकार। तो बाबा कह रहे हैं चेक करो, फाउंडेशन नंबर 1 है, नंबर 2 है, 2 है, किसका? हमारा। किस प्रकार उससे आए हैं हम? खाली दुखी है, शांति पाने आए हैं, या ज्ञान के फाउंडेशन से आए हैं? आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ इसलिए आए हैं, या बस अच्छा लगता है इसलिए आए हैं? कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो? पॉजिटिव वर्ड्स हैं, भगवान की मुख से निकली वाणी है, तो जब सुनोगे ना तो अंदर तो अच्छा लगेगा ही, शक्ति आएगी। ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा, ये कहना नहीं है। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसा समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। हाँ जी।
हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हैं। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना। ये है ज्ञानी की निशानी। क्या निशानी है ज्ञानी की? धोखा नहीं खाना। और योगी की निशानी क्या है? क्लीन और क्लियर बुद्धि। ज्ञानी और योगी अगर अपने को समझते हो तो ये दोनों होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समझदार होंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, और योगी होंगे हम्म। तो उनकी क्लीन एंड क्लियर बुद्धि होगी हमेशा। हम्म। पीछे रीना बहन लिख रही है, दुआएं भी साथ साथ देते हैं, निश्चय अच्छा वातावरण। तो बाबा कह रहे हैं क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं पता नहीं, ये शब्द योगी के मुख से नहीं निकलेंगे। तो जब भी ये शब्द आए ना, पता नहीं क्यों ऐसा मूड हो रहा है, पता नहीं मैंने ऐसे सोचा, तो इसका मतलब उस समय आपकी योग युक्त स्थिति नहीं है। बाबा से कनेक्शन टूटा। हमारे मुख से निकल जाता है ना कभी कभी। तो भगवान तो सब पता है, वो तो ज्ञानी है। कहाँ हुए फिर ज्ञानी और योगी? उनकी बुद्धि में सदा ही क्लियर है, योगी की बुद्धि में। और धारणा स्वरूप की निशानी क्या है? स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेदारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट, वो है धारणा मूर्त। अगर सेवाधारी की निशानी है, और सेवाधारी की क्या निशानी है? सदा निमित्त और निर्माण भाव। ये अपनी बाबा कह रहे हैं, ये चेक करो। ये निशानी सिर्फ कहने से नहीं होगा हम ज्ञानी हैं योगी हैं सेवाधारी हैं। अगर सेवाधारी हो तो निमित्त और निर्माण हो गया। अपने को कभी भी ये नहीं कहोगे मैं करती हूँ मैं करती हूँ, मैंपन खत्म होगा। और धारणा के लिए क्या बताया बाबा ने? धारणा मूर्त हो तो क्या होगा? और डबल लाइट होगा जो धारणा मोड, तो बोझा नहीं हाँ, लगेगा कोई भी धारण करने में। सदा डबल लाइट। धारणा मूर्त माना जो मुरलियों में कहते हैं बाबा, वो हमारे जीवन में आ गया हो। वही डबल लाइट होगा। डबल लाइट। हाँ, हल्का होगा। बाबा ने कहा है मीठा बोलो तो हम मीठा बोलते होंगे। बाबा ने बोला आत्मा समझो तो हम आत्मा समझने का पुरुषार्थ करते होंगे। ऐसे नहीं बस मुरली में कहा है, लेकिन हमारे जीवन में नहीं आया है। मुख में तो है, जीवन में नहीं आया है। धारणा उसको कहते हैं जीवन में प्रैक्टिकल आना। ठीक है ना, उसे कहेंगे धारणा। और सेवा भाव, निमित्त और निर्माण। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो, चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट हैं, तो निशानी भी दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं तक पढ़ते हैं आज। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या करो? पहला यथार्थ नंबर फाउंडेशन। हम्म। यथार्थ यथार्थ नीचे रखो बाबा और माँ। उसको पक्का करो। उसमें क्या समझानी दी? ये हमारे लिए वरदानी है। जो भी हम बाबा के महावाक्य पढ़ रहे हैं ना, और हमारे साथ होता है, अगर हम उसको इस रूप से पढ़ते हैं, बाबा मुझे समझानी दे रहे हैं, तो हमारे लिए वरदान हो सकता है वो। अंदर ऐसी बैठ जाए कोई पॉइंट जो आपके लिए वरदान बन जाए। ठीक है, तो चार बाबा ने बताए चेकिंग के तरीके। अगर आप समझते हो कि आपका निश्चय पूरा पक्का है, तो चार बातों में निश्चय: ज्ञान योग धारणा सेवा। अगर ज्ञानी है तो क्या होगा? धोखा नहीं खाएंगे। सदा समझदार रहेगा, धोखा नहीं खाएगा। हाँ, धोखा नहीं खाएंगे। योगी होगा तो, योगी होगा तो, क्लीन और क्लियर बुद्धि। बुद्धि हाँ, क्लीन और धारणा क्लियर मूर्त बुद्धि होगा होगी। तो, क्लीन और क्लियर बुद्धि होगी। राइट। धारणा धारणा मुक्त होगा तो सदा डबल राइट रहेगा। धारणा मुक्त और होगा डबल। सेवाधारी की निशानी?
सदा निमित्त और निर्माण भाव, निमित्त और निर्माण। राइट, सभी का ये उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं। इसमें से कौन सी हम धारणा करेंगे पॉइंट आज? कौन सी धारणा करेंगे इसके अंदर? क्या धारणा करेंगे कि सूक्ष्म लोभ से भी मैं मुक्त हूँ? संपूर्ण पवित्रता को सहन करिए, इसके हम्म। लिए पुरुषार्थ करना है हाँ, और निश्चय को यथार्थ बनाना है। यथार्थ जो हम बाबा जो है जैसा है ना, और मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ, उसमें मानना, जानना, चलना। चलना हो गई धारणा, मानना हो गया ज्ञान, है ना। जानना, मानना, चलना, चलना है धारणा, और जानना और मानना है ज्ञान और योग। बाबा को जाना ना, ये ज्ञान है। माना यानी अपना माना, कनेक्शन किया। और चलना, योग, मानना माने योग हो गया ना दीदी? है ना। मानना योग हो गया ना, जानना, मानना, चलना। दूसरे जी शब्दों में ज्ञान योग धारणा है। जी। चलना यानी हम उसको जी रहे हैं। तो मैं जो हूं जैसी हूँ, बाबा जो है जैसा है, तीनों में, दोनों में जानना, मानना, चलना, दीदी इसको ज्ञान और कहेंगे। योग को धारण किया हुआ है तो सेवा हो गई वो। बस, बिल्कुल राइट। ये तीन चीजें हैं तो सेवा ऑटोमेटिकली होगी। करनी नहीं पड़ेगी या बोलना नहीं पड़ेगा मुझे सेवा नहीं मिलती। हमारा जीवन ही हमारा चलता फिरता, बाबा कहते हैं, आपका क्या बोलते हैं, म्यूजियम है। हमारे जीवन में आ गया, मेरी चाल चलन में इस सबसे नंबर वन की सेवा है। बाबा कहते हैं जो आत्मा ऐसी सेवा कर रही है, नंबर वन सबसे वो है। अभी बोला ना बाबा ने, कितनी भी चारों ओर सेवा कर लो, लेकिन अगर अपने जीवन में हमारे नहीं आया तो नंबर उसी से मिलेंगे। ये इसी के नंबर है, बाबा कह रहे हैं जो करेगा, जिसने अपना जीवन बाबा के अनुसार, श्रीमत के अनुसार बना लिया होगा, उसी के हिसाब से नंबर मिलेंगे। और कितनों को बनाया होगा वो उसके बाद आगे है। पहले खुद बने होंगे, फिर आपने कितनों को ऐसा ही बना दिया होगा। धारणा मूर्त, ज्ञान मूर्त, योग मूर्त, इसको कहेंगे दूसरे शब्दों में सेवा मूर्त। ये पक्का करना है, और यही मुरली का टाइटल भी है। तो इसी को हम धारण करते हैं। मैं यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली आत्मा हूँ। ठीक है, मुरली का टाइटल। इसको अपने अंदर समाएंगे हम। 3 बार सांस लेंगे, और रोकने के बाद जब ना रुके फिर छोड़ेंगे। अपने अपने हिसाब से करिएगा सभी। चलिए, फिर उसके बाद वरदान सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली मैं आत्मा हूँ। स्टार्ट।
ओम शांति। आवाज नहीं आ रही है? इसका मतलब आप सुन नहीं रहे थे पहले। नहीं, ये तो 5 की आवाज नहीं आ रही। हम क्या कर रहे हैं, हम सांसों की क्रिया कर रहे हैं और अपने अंदर एक वाक्य को समा रहे हैं, धारणा कर रहे हैं। बोला था ना सभी को। ठीक है, तो ये हुआ। अब वरदान सुनेंगे। वरदान निकालियो कोई। हाँ, बोलूं दीदी? बोलिए। ठीक है, सभी ने किया। ओके। हाँ, ये है। हम्म हम्म आज सुनाइए। 1 जुलाई है। बाप दादा दोनों के हाथ हमारे सिर पर हैं और हम वरदान सुन रहे हैं, वरदान ले रहे हैं आज बाबा से। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए, आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। आज का स्लोगन है, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओम दीदी, शांति। सबको ओम शांति। तो वरदान और स्लोगन भी मिलता जुलता है। ओम शांति दीदी, आपने वो हाँ। कौन सी क्रिया की थी, एक बार वापस रिपीट? यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। ये हमने सांस की क्रिया के साथ 3 बार प्रैक्टिस की थी, जो मुरली का टाइटल है। मुरली का यही टाइटल है। इसको 3 बार हमने अपने अंदर सांस में साथ लिया था। ठीक है, तो हमें क्या रखना है, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल रहना है। ऐसे रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी।